गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आज मैं कुछ आप लोगों से शेयर करने के लिए आया हूँ। मैं जैसे कंटेंट बनाता हूँ और मैं पार्ट टाइम टीचिंग करता हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो हुआ ये था कि मैं जिस बच्चे को पढ़ाता हूँ वो मतलब मेरा और उसका काफ़ी ज़्यादा मतलब बॉन्ड अच्छा है, हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। जैसे हम लोग 6 दिन पढ़ते हैं, संडे को साथ में घूमने जाते हैं, चिल वगैरह करते हैं, मस्ती वगैरह करते हैं। तो हुआ ये था कि मेरे पेपर थे सेमेस्टर वाले, तो मैं अपने घर गया था। मैं इधर मतलब बाहर रहता हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि हमारे उधर ये फैसिलिटीज़ नहीं है कोचिंग वगैरह की जो हम लोग वहाँ पे जॉइन करके पढ़ सकें। मतलब मैं गांव साइड रहता हूँ तो मुझे बाहर आना पड़ा है पढ़ाई वगैरह करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज होती हैं अकॉर्डिंग टू विलेज। अगर आप देखते हैं कंपेयर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि हमारे उधर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है स्टडी के रिगार्डिंग। क्योंकि हम लोग जब मतलब 10th वगैरह में थे तो हम लोग को कोचिंग पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था साइकिल से। तो काफ़ी सारी दिक्कतें हम लोगों ने झेली है, तो उसी के बारे में खैर अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हुआ ये था कि मैं सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने अपने गांव गया था। फिर जब मैं पेपर देने के बाद आया तो फिर जो मेरा स्टूडेंट था तो वो बहुत परेशान था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने मतलब मुझसे बताया कि उससे कुत्ते ने काट लिया था, और उससे कुत्ते ने काटे हुए कितने दिन हो गए थे, हाँ 4 दिन हो गए थे। तो फिर उसने घर पे नहीं बताया था। मैंने जब उससे पूछा कि क्यों आपने मतलब क्यों नहीं बताया घर पे, तो उसने बोला कि मुझे डर लग रहा था, मैं आपका वेट कर रहा था। तो फिर अब मैंने जब मुझे ये सब चीज़ें पता चली तो मैंने उसको पनिशमेंट देने के लिए उसकी चॉकलेट खा ली। मतलब उसको चॉकलेट मिलती थी, उसकी मम्मी देती थी उसको, तो मैंने उससे चॉकलेट ले ली। मैं पनिशमेंट के थ्रू मतलब उसको एक सबक सिखाने के लिए मतलब उसकी चॉकलेट ली थी और खा ली थी। अब मुझे नहीं पता था मेरा कर्मा इतनी जल्दी रिटर्न हो जाएगा। और भाई वो चॉकलेट तो 60 रुपीज़ की थी, ठीक है। अब तो मैं बताता हूँ कर्मा रिटर्न कैसे होता है। 60 रुपीज़ की मैंने उसकी चॉकलेट खाई थी, ठीक है। अगले दिन मैं जिम गया, ठीक है। मैं जिम भी जाता हूँ, मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरा कंटेंट देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं वर्कआउट करता हूँ, टीचिंग करता हूँ और मैं पढ़ाई भी करता हूँ, प्रिपरेशन करता हूँ। मैं एसएससी एस्पिरेंट हूँ और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप मेरा इंस्टा फॉलो करते हो तो आपको मेरे बारे में काफ़ी चीज़ें पता होगी। और मैं पोइट्री भी करता हूँ, मतलब मल्टी टैलेंटेड बंदा हूँ। हाँ, थोड़ी तारीफ़ तो खुद की कर ही सकता हूँ। तो मैं जिम गया, जिम में मैंने मतलब वर्कआउट करा था, मैं शोल्डर कर रहा था, शोल्डर बाइसेप्स कर रहा था। तो अब मैं चिल हूँ एकदम। अब मैं कर रहा था केबल के थ्रू मैं कर रहा था वर्कआउट, ठीक है। अब मुझे बाइसेप्स की वर्कआउट करनी थी, ठीक है। अब मैं बाइसेप्स की वर्कआउट कर रहा हूँ और जिस दिन मैं बाइसेप्स की वर्कआउट कर रहा हूँ उसी दिन केबल डैमेज हो गई। थोड़ा सा स्टेन ऐसी थी, मतलब नुकीला टाइप का हो गया था, तो वो मेरे गर्दन पे लगा, यहाँ मेरी चोट लग गई, हिट हुआ। ये भी पहला भगवान जी ने मतलब मेरी बैंड बजाने के लिए किया। उसके बाद ये हो गया। फिर 3 दिन बाद मैं फिर जिम गया। अब मुझे करनी थी बैक बाइसेप। अब मैं बैक बाइसेप कर रहा हूँ, ठीक है। मैं वर्कआउट कर ली, सब कर ली, अब मैं रेस्ट कर रहा था, ठीक है। रेस्ट करने के बाद अब एक लड़की आई, उसके हाथ में डंबल था। अब मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, उसका डंबल गिरता है मेरी उंगलियों पे, और मेरी उंगलियों की ये देख सकते हो क्या हालत हो चुकी है। मेरी हालत खराब हो गई थी, मैं फेंट हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, मेरे लग गए थे। ये सब चीज़ें थी जो शेयर करनी थी। देखो करना मतलब कितना ज़्यादा हिट करता है, मतलब भगवान जी एक चॉकलेट का बदला आप मुझसे ऐसे लोगे मुझसे मतलब। और मेरे मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। तो जो 370 वाला जो इस समय चल रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है मीम, वो जो बंदा था, तो उसे बताना चाहूँगा भाई ये जो मेरी उंगली कटी है उसके ट्रीटमेंट में मेरे 500 रुपये खर्च हो गए। तो अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा सालों 370 वाले लड़के को मुझसे कंपेयर मत करो सालों। मेरे एक उंगली कटने में इतने ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, तो 370 की बिरयानी, तो और बिरयानी मैं खिलाऊँगा किसको, उसके लिए बंदे भी तो होनी चाहिए। इस शक्ल पे तुम्हें लगता है कि मुझे कोई बंदी मिलेगी? तो मेरे दोस्तों सालों सुधर जाओ, ये सब चीज़ें करना बंद कर दो। बताना मैं भूल ही गया, मेरे साथ स्कैम हो गया और ये तीसरी बार हुआ है, ठीक है। और मैं क्या बताऊँ, मैं अपने घर वालों को बोलता रहता हूँ कि मम्मी स्कैम वगैरह से बचो, और मैं ही खुद स्कैम में फंस चुका था। अभी 1 हफ्ते पहले मेरे को एक मैसेज आया था, उसमें मेरा फ्रेंड आ रहा था, उसका पेपर था यूपी पुलिस का। तो फिर उसको रूम चाहिए था, तो मैं ऐसे इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ पे मुझे एक अकाउंट मिला। तो उसने बोला कि 50% ऑफ पे आपको मिलेगा होटल। तो मैंने उस पर रिसर्च वगैरह की, उसका नंबर लिया। तो उसने बोला एडवांस पेमेंट कर दो, आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे, बाकी आप आओगे आपका होटल रूम बुक हो जाएगा। तो मैंने लगा कि यार 50% ऑफ है, सस्ते में मिल जाएगा, मैं 400 रुपये पेमेंट कर दिए। फिर उसने लोकेशन भेज दी, मैं लोकेशन पे गया। फिर उसने कहा कि सर होटल बुक करने के लिए आपको एक रिसिप्ट लगेगी।
तो मुझे लगा कि ठीक है, रिसिप्ट तो मिलती है, मतलब ऐसा कुछ इशू होगा क्योंकि डिस्काउंट चल रहा था। तो मैंने मतलब मैं इतना ज़्यादा होटल वगैरह बुक नहीं कर रहा था, मतलब फर्स्ट टाइम कर रहा था, मेरे को ज़्यादा इस बारे में नॉलेज नहीं थी। तो उसने बोला रिसिप्ट के लिए मतलब आपको पे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं कैश लाया हूँ, मतलब मेरे को नहीं पता था कि ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है। तो कह रहा था सर ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, आपको ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। तो मेरे पास कैश थे, अब मैं क्या करता। तो मतलब बगल में एक शॉप थी, वहाँ से मैंने जो मेरे पास ऑफलाइन कैश थे उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कराया। उन भैया ने मेरे से 50 रुपये एक्स्ट्रा लिए ऑनलाइन करने के लिए। तो फिर मैंने उनको पैसे दिए, फिर ऑनलाइन मैंने उसको सेंड किए। सेंड करने के बाद उसने मुझे रिसिप्ट भेजी और रिसिप्ट में लिखा था कि 4500 और पे करो तब आपको होटल मिलेगा। तो ये मेरे साथ स्कैम हुआ है, मेरे 1500 ऐसे गए। और 3 बार बताया ना मेरे साथ स्कैम हुआ था। एक बार फिर मेरा स्कैम हुआ था 1500 करके, वो शायद मेरे को कोचिंग के थ्रू हुआ था कि कोचिंग आपको सस्ती मिल रही है, आपको इतना पे करना पड़ेगा। और मेरा तीसरा लास्ट स्कैम हुआ था, हाँ शायद वो था कि मतलब 90% ऑफ मिल रहा है थिएटर में कुछ, तो उसमें स्कैम हुआ था। तो टोटल मेरे स्कैम में वही 5000 रुपये गए होंगे अच्छे तरीके से। तो ये थी मेरी कुछ लाइफ की दुखद भरी कहानियाँ। आई होप इनमें से कुछ भी आप अगर रिलेट कर पाएँ तो मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपको ऐसे ही कुछ चटपटी खबरों का बारे में बताते रहेंगे, और थोड़ा सा अपने दुख दर्द में एक्सप्लेन करता रहूँगा आपको। आई होप आप लोग को थोड़ा कुछ मज़ा आया होगा इन सब चीज़ों को सुनकर और बातों को जानकर कि भाई कर्मा होता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भगवान जी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।